जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है हमारे इस ड्रीम टू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज एक फिर से नया वैकेंसी आ चुका है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है, जो कि स्पोर्ट्स कोटा के लिए। ठीक है, टोटल वैकेंसी का हम बात करें तो 71 है। और इस वीडियो में हम सारा बात करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इससे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, जो कि उसमें सारा इन्फॉर्मेशन हमारा दिया हुआ है। तो चलते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर लेकर के। ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ से तो मैं आपको डिटेल बता ही रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, और अब हम नीचे बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन जो है कब से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन कब तक है लास्ट। तो इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा वो देख सकते हैं 6 फरवरी 2023 से। और ये जो नोटिफिकेशन है अभी आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। इस पे अगर जब जाइएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे, तो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि डेट ऑफ इशूज ऑफ नोटिफिकेशन 6/2/2023। तो मतलब 6 फरवरी 2023 को उसी पे आएगा, और अभी ये जारी कर दिया गया है अलग से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 6 तारीख से जो है 6 फरवरी 2023 से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, और इसका लास्ट डेट होगा 24 मार्च 2023 तक। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको बता दिया। अब हम वैकेंसी पोस्ट की बात करते हैं। तो इसमें 3 पोस्ट आया है। ठीक है, पहला हमारा है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपको इंस्पेक्टर अगर जो बनना है तो उसके लिए 10 वैकेंसी आया है। और दूसरा हमारा है टैक्स असिस्टेंट। असिस्टेंट के लिए हमारा 32 वैकेंसी है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस, जो कि ऑफिस वगैरह में काम करना पड़ता है, तो उसके लिए 29 वैकेंसी है। और हम सैलरी का बात करें तो इंस्पेक्टर के लिए है 44,900 यानी 45,000 से लेकर लगभग 1,42,400 तक। और टैक्स असिस्टेंट की हम बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 तक होगा। और एमटीएस का बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 तक इसमें आपको सैलरी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ में लिखा हुआ है सिलेक्शन क्राइटेरिया। द मेंट्रीज स्पोर्ट्स पर्सन विल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस फॉर्म को भरेंगे, तो इन सभी क्राइटेरिया को आपके पास में पूरा करने के लिए योग्यता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि क्राइटेरिया इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके पास में स्पोर्ट्स का डिग्री होना चाहिए, वो किस किस खेल में होना चाहिए। तो या तो अगर जो आपके पास एथलेटिक्स है, या बैडमिंटन, या बास्केटबॉल, या चेस, या क्रिकेट, या फुटबॉल, या जिम्नास्टिक जिसे जिम बोला जाता है, या तो हॉकी। और नीचे दिया हुआ है कबड्डी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, योगासना, पारा स्पोर्ट्स। अगर इन सभी में से आपके पास कोई भी एक स्पोर्ट्स का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आसानी से अपना जो इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और नीचे में देखिए दिया हुआ है फॉर्म नंबर आपको दिया हुआ, और ये दिया हुआ कंपटीशन। मतलब जो आपके पास में डिग्री है वो आप डिग्री किस लेवल से आप प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो उस लेवल का जो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा, जो कि फॉर्म सबसे नीचे में दिया हुआ है, हम वो भी आपको बताएंगे। तो पहला देखिए फॉर्म 1 में है इंटरनेशनल कंपटीशन। अगर जो आप इंटरनेशनल लेवल पर जीते हैं, अपना डिग्री को प्राप्त किए हैं, तो आप फॉर्म 1 को भर करके, यही फॉर्म 1 जो है फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 और फॉर्म 5 सब नीचे दिया हुआ, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा। और अगर आप नेशनल चैंपियनशिप में अगर जो लिए हैं और प्राप्त किया अपना डिग्री, तो आपको फॉर्म 2 भर करके जमा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी की हम बात करें, नेम ऑफ पोस्ट जो है इसमें एज लिमिट कितना कितना दिया हुआ है। पहला इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए दिया है 30 साल तक। ठीक है, और टैक्स असिस्टेंट के लिए दिया है 18 से 27, और मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस के लिए दिया है 18 से 25 साल। ठीक है, और एज लिमिट जो आपका काउंट होगा वो 1 जनवरी 2023 से, मतलब 1 जनवरी 2023 तक जो आपका पूर जाना चाहिए 18 साल, या तो जो इसमें दिया हुआ है उतना एज। ठीक है, अब हम एज रिलैक्सेशन का बात करें तो ओबीसी एससी के लिए, ओबीसी के लिए 5 वर्ष, ये तो पता ही है, और एससी के लिए 10 वर्ष दिया जाता है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसमें दिया एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन रहना चाहिए इन तीनों पोस्ट को भरने के लिए। तो अगर जो आप इंस्पेक्टर का भरेंगे टैक्स में, तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट से, यानी कि आप बीए पास हो। और
अगर जो आप टैक्स असिस्टेंट के लिए भरेंगे तो फिर इसमें भी आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बस आपके पास होना चाहिए। तीसरा हम बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस, इसमें सिर्फ आपको 10th पास होना है, ठीक है। तो ये मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन, आपका जो स्पोर्ट्स में डिग्री प्राप्त है उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट होंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। और जब आप एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पास कॉल लेटर जाएगा। उसके बाद आपका जो एग्जाम होने वाला है उसका देखिए सिलेबस दिया हुआ है, क्योंकि यही आपको एग्जाम में बनाना है। वहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन 60 नंबर का। जनरल अवेयरनेस जिसे जीके बोला जाता है वो आएगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ मैथ आएगा 30 क्वेश्चन 60 नंबर का। इंग्लिश आएगा और कंप्रीहेंशन आएगा 30 क्वेश्चन 60 नंबर का। और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आएगा 10 क्वेश्चन 20 नंबर का। तो टोटल जो क्वेश्चन आएगा 125, और टोटल जो नंबर होगा आपका क्वेश्चन का वो 250 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जो डिटेल दिया हुआ है सिलेबस के बारे में, तो इसमें हम पूरा बताएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं। और आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर के जाना है देखिए यहाँ पे दिया हुआ, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द एडमिशन सर्टिफिकेट टू द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब सर्टिफिकेट आपको ले जाना है जो आपका स्पोर्ट्स में था, और जो आप अप्लाई किए होंगे फॉर्म को उसका भी एक आपको फोटो कॉपी लेकर के जाना। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज एम्प्लॉयर आईडी, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो इनमें से किसी को आपको एक लेकर के जाना होगा एग्जाम हॉल के पास में, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे बात कर लेते हैं, वही जो मैंने आपको सर्टिफिकेट ऊपर में बताया था कि आप अगर जो नेशनल से हैं इंटरनेशनल पे खेले हैं अपना गेम्स, तो आपको कौन सा लेकर के जाना होगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी का, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है हमारा 100 रुपया लग रहा है, ठीक है। और SC ST के लिए 0 रुपया लग रहा है, ठीक है। OBC UR के लिए 100 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। ऐसे तो नोटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इसका लॉन्ग है, ठीक है। अब ये देखिए गाइज आ गया फॉर्म 1। तो फॉर्म 1 मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंटरनेशनल लेवल पर वो खेल चुका है, ठीक है, सॉरी नेशनल लेवल पर जो खेल चुका है, देखिए लिखा हुआ है नेशनल फेडरेशन नेशनल एसोसिएशन ऑफ। तो यही फॉर्म जो है आपको भरना होगा अपने गेम्स के बेसिस पे, आपने कौन सा गेम्स खेला है, कितना आपने उसमें लाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होता होगा वो तो आपको पता ही होगा। फॉर्म 2 देखिए स्टेट के लिए से, अगर जो आप स्टेट लेवल पर खेलें तो ये फॉर्म भरेंगे। अगर जो आप नीचे आएंगे तो फिर आ जाएगा हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलें तो फॉर्म 3 को आप भरेंगे। और इसमें देखिए SC ST और OBC के लिए भी फॉर्म दिया है, जो कि छूट मिलता है, तो आपको ये वाला फॉर्म भर करके जमा करना होगा। अगर जो आप कोई भी बंदा SC ST से है तो आपको ये वाला फॉर्म भरना होगा। अब फॉर्म भर करके डिस्ट्रिक्ट या मजिस्ट्रेट से साइन करवा करके आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। और इसमें OBC के लिए भी दिया हुआ देखिए, फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रहता है, ठीक है। जो OBC से कैंडिडेट आते हैं उनको ये फॉर्म भर करके वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से आपको साइन करवा लेना, मुहर वगैरह मरवा लेना है। और इसी तरह से जो है मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन इसमें बता दिया हूँ। और जैसे ही इसका ऑनलाइन अप्लाई डेटा स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसके लिए एक अलग से ला दूंगा वीडियो, ठीक है, ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऑनलाइन इसको फॉर्म को भरने में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया इस नोटिफिकेशन के बारे में। 71 पोस्ट जो है आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो जो स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आप इनकम टैक्स में जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा जॉब है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू डायरेक्ट आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही था, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह से। जय हिंद जय भारत।